यह एक ठंडी शांत रात थी। भारत के एक दूरदराज गांव। आसमान में चांद नीचे झुका हुआ था, धूल भरी सड़क पर लंबी परछाइयां डालता हुआ जो गांव के किनारे पर स्थित एक छोटे पुराने घर की ओर जाती थी। ये घर भले ही साधारण दिखता हो, लेकिन इसका एक इतिहास था, गुमशुदगियों और आत्माओं की फुसफुसाहटों से भरा हुआ इतिहास जो इसकी दीवारों में बसे हुए थे। रवि, शहर का एक नौजवान, एक हफ्ते पहले ही इस घर में रहने आया था। उसे गांव के जीवन की शांति ने अपनी ओर खींचा था, शहर की अफरा-तफरी से दूर एक राहत की तलाश में। लेकिन आज रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। जैसे ही वो बैठक में बैठा था, बाहर हवा जोर से चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट खाली खेतों में भयानक गूंज पैदा कर रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी धीरे धीरे टिक-टिक करती हुई समय का हिसाब दे रही थी। रवि ने सोने का निर्णय किया। जैसे ही वो अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। दीवारें उसे घेरती हुई सी लगने लगी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और रजाई खींचकर सो गया। लेकिन नींद नहीं आई। सन्नाटा ऐसा था कि कानों में गूंज रहा था, केवल दूर से आती हुई एक उल्लू की आवाज इसे तोड़ रही थी। जैसे ही रवि सोने लगा, उसने एक हल्की, मुश्किल से सुनाई देने वाली दस्तक सुनी। ऐसा लग रहा था मानो ये दस्तक उसके बिस्तर के पास वाली खिड़की से आ रही हो। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उठकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। फिर से दस्तक हुई, इस बार ज्यादा जोर से, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर झांकने लगा। रात काली थी और खेत खाली थे, वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन दस्तक फिर से शुरू हो गई, इस बार अधिक जोरदार। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। अचानक दस्तक बंद हो गई और रवि ने कमरे में एक अजीब सी उपस्थिति महसूस की। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसने कमरे के दरवाजे की ओर देखा और उसकी दहशत के लिए वो धीरे धीरे खुद ही खुल गया। दरवाजे के बाहर का गलियारा घने अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन वो कदमों की आवाज सुन सकता था, धीरे धीरे और भी करीब आती हुई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। कदमों की आवाज और भी पास आ गई और फिर दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। फिर एक आवाज जो ठंडी और डरावनी थी फुसफुसाई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ।